इसकी कोई दवाई नहीं है। तो ये हर साल आता है, खासकर सर्दियों के टाइम आता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं जब ये चाइना में इन्फेक्शन फैलता है। हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो वायरस की गिरफ्त में आ रहा है। तो अभी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं। ऐसा ही तो वुहान के समय में हुआ था कि डेटा जारी नहीं किया गया था। WHO को कहा गया कि उतना लीथल नहीं है, और उसके बाद दुनिया ने देखा बुखार आ रहा है, बुखार भी बड़ा तेज होता है, और ऐसा बुखार है कि आएगा, काफी समय तक रहेगा, फिर थोड़ा सा कम होगा तो फिर दोबारा हो जाएगा। किसी को नहीं पता कि ये जो वायरस है वो क्या रूप ले ले। अगर हम कोविड से कंपेयर करें तो ये तो बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट है एकदम। मतलब बच्चों में ये देखने को मिल रहा है और बड़ों में नहीं है ये देखने को मिला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमरउजाला.com में। आपके साथ हूं मैं प्रणय उपाध्याय। दुनिया भर में एक नए वायरस को लेकर चिंता की लहर दौड़ पड़ी है, और यह वायरस भी चीन से ही निकलता हुआ नजर आ रहा है। HMPV वायरस पुराना है लेकिन चिंता नई है। क्या है चीन में हालात, और क्या भारत के लिए भी चिंता की लहर एक बार फिर चीन से खड़ी हो सकती है? इसी मुद्दे पर करेंगे बड़ी चर्चा। चीन से भारतीय पत्रकार अखिल पराशर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि चीन क्या बता रहा है, क्या छुपा रहा है, वहां कैसे हालात हैं और वहां क्या कुछ चल रहा है। अखिल, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमर उजाला के इस वीडियो में। और पहला सवाल मेरा इसी चीज को लेकर है कि आखिर चीन में चल क्या रहा है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रणय जी, मुझे बुलाने के लिए अमर उजाला में। और जी, ये बात सही है कि इस समय चाइना में जो इन्फेक्शन है, और ये हम सब जानते हैं HMPV वाला, ये काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। उसका जो प्रसार है वो काफ़ी तेज़ी से हो रहा है, और उसकी जो गिरफ्त में जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो बच्चे और बूढ़े लोग ज़्यादा आ रहे हैं। ऑल्दो मतलब बड़ों में भी आ रहा है जो एडल्ट है उनमें, लेकिन ज़्यादातर जो केसेस आ रहे हैं देखने को जो मिल रहा है वो बच्चों में देखने को मिल रहा है और बूढ़े लोगों में देखने को मिल रहा है। और दरअसल क्या है कि इस समय ये विंटर का सीजन है चाइना में, और जो उसका चाइना का जो नॉर्थर्न पार्ट है जिसमें बीजिंग, हेलोंगचांग, हापे, ये जो उसके आसपास के एरिया, यहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। अभी मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ तो इस समय -7 -8 टेम्परेचर चल रहा है इस समय बीजिंग के अंदर। तो जब ज़्यादा ठंड होती है तो ये जो इन्फेक्शन है ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और ये ऐसा नहीं है कि इस साल ही हो रहा है ऐसा। ये पिछले साल भी एक वायरस आया था, शायद H1N1 वायरस आया था, तब मैं भी इसकी गिरफ्त में आया था। और अब ये म्यूटेट हुआ है तो इसका नाम चेंज हो गया, तो इसको अब HMPV वायरस कहा जा रहा है। तो ये हर साल आता है, खासकर सर्दियों के टाइम आता है। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने बड़े क्रूशियल होते हैं जब ये चाइना में इन्फेक्शन फैलता है। आप देख सकते हैं कोविड भी इसी दौरान ही आया था, दिसंबर के लास्ट में फैला था बिल्कुल वुहान। यही तो चिंता का सबब है। चीन में जब भी वायरस के केसेस बढ़ते हैं तो सामान्य वायरस भी, HMPV पुराना वायरस है, ह्यूमन मेटानिमो वायरस, लेकिन अभी जैसे केसेस बढ़े हैं, दुनिया को वही चीजें फिर से एक बार याद आ गई हैं कि 2019-20 के अंदर ऐसा ही हुआ था, और चाइना में केसेस नवंबर दिसंबर बढ़ना शुरू हुए थे, और जनवरी आते आते 2020 तक तो ये भारत में भी पहुंच गए थे। एक बार फिर भारत में जो है 2 केसेस मिले हैं बैंगलोर के अंदर। 2 छोटे बच्चे जो हैं उनके पास इसी तरीके का ये जो वायरस है डिटेक्ट हुआ है, HMPV। मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने 2 चीजें जो कही हैं कि चीन में एक तो इस समय नेचुरल सीजन होता है इन्फ्लुएंजा का, कौन से वो इलाके हैं इस समय चीन के जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आ रहे हैं? कहां इसका कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा नोटिस किया जा रहा है फिलहाल? देखिए, मैं अभी बीजिंग का ही बता सकता हूँ क्योंकि बीजिंग में मामले काफ़ी तेज़ी से फैले हैं, और साथ में जो बीजिंग के आसपास के एरिया है, आप यही कह सकते हैं जो जहाँ पर ये ठंड ज़्यादा पड़ती है, जहाँ ज़्यादा ठंड है, जहाँ माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, वहाँ ज़्यादा जा रहे हैं। जैसे बीजिंग हो गया, हेलोंगचांग प्रोविंस हो गया, इनका इनर मंगोलिया प्रोविंस हो गया। तो ये सारे जो ये प्रोविंसेस हैं, और क्योंकि ये बीजिंग के पास ही पड़ता है, नॉर्दर्न पार्ट में ही आता है ये, तो वहाँ ये मामले आ रहे हैं। आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि अभी आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं जो यहाँ का प्रशासन है उसने, लेकिन जो हम देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि हर तीसरा चौथा आदमी जो है वो वायरस की गिरफ्त में आ रहा है, तो उससे पता तो लग ही रहा है कि इसकी इन्फेक्शियस बहुत है। पर लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी तक हमें किसी मौत की या किसी के मृत्यु होने की कोई खबर नहीं मिली है, और ऐसा पैनिक नजर नहीं आ रहा चाइना के अंदर, और ना ही कोई ऐसी लॉकडाउन की स्थिति बनी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वर्क फ्रॉम होम घोषित कर दिया गया है तो या जैसे स्कूल आपने कहा कि ये बच्चों में और खासतौर पर जो बूढ़े लोग हैं उनको ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है, आप जिस लोकेलिटी में रहते हैं आपने क्या ऑब्जर्व किया? क्योंकि पत्रकार तो हमेशा खबर नोटिस करते रहते हैं हमेशा, तो आपने वहां आसपास क्या नोटिस किया? क्या बच्चों के अंदर प्रिविलेंस का जो केस है वो बढ़ रहा है?
जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मैंने ये जो देखा है, मैंने जो एडल्ट्स हैं, उनमें भी देखा और बच्चों में भी देखा। तो जो अधिकांश जो गिरफ्त में आए हैं, इसके इन्फेक्शन की चपेट में आए हैं, वो बच्चे ज़्यादा आए हैं। मैं खुद मेरे आस-पास के सर्कल में जो देख रहा हूँ वो बच्चे ज़्यादा इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं। और जो रेशियो है, वो यही है कि मतलब बच्चे ज़्यादा हैं और जो एडल्ट्स हैं, जो यंग लोग हैं, उनमें कम ये देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें मेरे ही खुद नॉन में जो यहाँ मेरे दोस्त हैं, यार दोस्त, उनके बच्चे बीमार हैं, इससे गिरफ्त में आए हुए हैं, बुखार आ रहा है, बुखार भी बड़ा तेज होता है और ऐसा बुखार है कि आएगा, काफी समय तक रहेगा, फिर थोड़ा सा कम होगा तो फिर दोबारा हो जाएगा। तो ये जो सिवियरिटी है ये ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अच्छी बात ये अभी तक ये देखने को मिल रही है कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ कहा नहीं गया है, बताया नहीं गया कि ये इतना लीथल है या इससे मौत की कोई खबर अभी सामने नहीं आई है चाइना के अंदर। लेकिन यही तो और यही चिंता की कहा जा बात रहा है। है कि ऐसा ही तो वुहान के समय में हुआ था कि डेटा जारी नहीं किया गया था, डब्ल्यूएचओ को कहा गया कि उतना लीथल नहीं है, और उसके बाद दुनिया ने देखा। तो इसीलिए जो ये आशंका के सवाल उठते हैं वो लाजमी इसीलिए हैं क्योंकि चाइना की तरफ से ट्रांसपेरेंसी से डेटा जारी नहीं किया जाता है। यही बिल्कुल सही बात है। यही सभी स्थिति अभी बनाए रख रहे हैं, सभी वॉच कर रहे हैं, सभी ऑब्जर्व कर रहे हैं। इवन इवन चाइना की जो सरकार या प्रशासन, यहाँ की जो जो मेडिकल जो बॉडी है, वो भी इन चीजों पर नजर बनाए रख रही है। उसको चीज पर कल ही परसों जो फॉरेन मिनिस्ट्री है और जो स्पोक पर्सन है माओइंग, उसने यही बोला है कि ये वायरस जो है अभी तक जो इन्वेस्टिगेट किया गया है या ऑब्जर्व किया गया है, उसमें ये नजर आता है कि ये लीथल नहीं है और उतना ज्यादा ऐसा नहीं है कि पैनिक की स्थिति बन सके, ऐसा टाइप का नहीं है। अभी तक की स्थिति यही बता रही है। और अखिल, सही आपके बात है, आसपास हम लोगों को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए जो हमने प्रोटोकॉल अपनाए थे कोविड के टाइम में। जैसे कि मास्क लगाए रखा था हमने हमने पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखा था, हाथ धोते रहने की बात की गई थी, वो चीज हमें करते रहना चाहिए और जरूरी है। क्योंकि देखिए, सही बात है कि हमें किसी को नहीं पता कि ये जो वायरस है वो क्या रूप ले ले। सही आप कह रहे हैं कि कोविड भी ऐसे ही था, बड़ा हल्का सा आया था, लेकिन उसने क्या मतलब उसने इतना पूरा लीथल कहर ढाया था दुनिया में। पैदा कर दिया, कहर ढा दिया था उसने। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो हम भारत में है, चाइना में है, कहीं भी देश के किसी भी कोने में है, हम लोगों को पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, जो कि यहाँ की और अखिल, जो यहाँ बॉडी है, यहाँ यहाँ मेडिकल एक बॉडी, सवाल उसने खड़ा भी यही होता बात है। बोली है। यहाँ एक सवाल खड़ा होता है अखिल कि जब कोविड 19 आया था तो उस सार्स कोविड 19 वायरस ने सबसे ज्यादा बड़ों को इंपैक्ट किया था, बच्चों को इंपैक्ट नहीं किया था। बच्चों से ये जो हाइजीन जिसकी बात की जा रही है, चाहे मास्क पहनना हो, चाहे हैंड वॉशिंग हो, जितना कोविड प्रोटोकॉल था, वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है बच्चों से पालन करवाना, क्योंकि बच्चे चंचल होते हैं, बच्चे खेलने के लिए जाना चाहते हैं, बड़े तो फिर भी समझ जाते हैं अगर मैसेज प्रॉपर है तो वो उस रेजिम को फॉलो कर लेते हैं। आप जो कह रहे हैं कि ये सबसे ज्यादा बच्चों को इंपैक्ट कर रहा है, आपके घर में भी बच्चे हैं और आसपास भी आप बच्चों को देख रहे हैं, माता पिता क्या कर रहे हैं चीन के अंदर, बच्चों से कैसे वो कोविड प्रोटोकॉल पालन करवाया जा रहा है? देखिए, अभी यही बोला जा रहा है कि मतलब जो स्कूल है, स्कूल में जो टीचर्स है, उनको सख्त हिदायत दी गई है, उनको बताया गया है कि आपको टेम्परेचर चेक करते रहें। मतलब पेरेंट्स को बोला गया है कि डेली अपने बच्चे का टेम्परेचर चेक करें। अगर बुखार है तो बच्चे को स्कूल ना भेजें, अगर भेज भी देते हैं तो स्कूल वाले उनको वापस भेज देते हैं बच्चों को, क्योंकि बुखार सबसे पहले हो रहा है इस मामले में। ओके। हर किसी को सबसे पहले बुखार आ रहा है, उसके बाद उल्टी हो रही है। तो ये चीज है, तो बुखार को बहुत ज्यादा उसको ध्यान दिया जा रहा है कि अगर बुखार है या सिम्टम्स नजर आ रहा है किसी भी तरह का, चाहे कॉमन कोल्ड भी हो, तो उसको एज अ प्रिकॉशन उसको देखा जा रहा है और उसको घर पर ही रहने के लिए बोला जा रहा है। तो ये चीज हिदायत दी गई है और साथ में यही बोला गया है कि बच्चों को हाथ धोते रहे, वह इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये चीज कहा गया है कि मेरे जो बेटा है उसके स्कूल में भी उसको बोला गया है कि आप हाथ धोते रहें और जी। ध्यान रखें, अगर कोई खांस रहा अच्छा, है तो लेकिन क्या उससे अभी दूरी बना प्रशासन रखें। ने स्कूल बंद करने का निर्णय नहीं लिया है या स्कूल बंद किए जा नहीं, सकते हैं? एक्चुअली क्या अभी अच्छी बात ये आ रही है क्योंकि एग्जाम्स हो रहे हैं और कई कई जगहों पर एग्जाम पूरे हो चुके हैं, तो स्कूल बंद कर दिया गया है। अब इसी हफ्ते एग्जाम खत्म हो जाएंगे पूरे बीजिंग में, तो उसके बाद स्कूल बंद हो जाएंगे क्योंकि इनका जो विंटर वेकेशन है या स्प्रिंग फेस्टिवल की जो छुट्टियां हैं वो शुरू होने वाली है इस हफ्ते में। तो बच्चों में ये अच्छी बात है कि अभी स्कूल बंद हो जाएंगे थ्रू आउट चाइना में, तो फिर जरूरत नहीं है बच्चों को कहीं जाने की स्कूल में। तो अखिल, आप ये जैसा बता फिर रहे थे कि
जी, जैसा आप अभी बता रहे थे कि बच्चों में जो सिम्पटम नज़र आ रहे हैं इसमें सिवियरिटी जो आपने आस-पास महसूस की है, जो केसेज़ आप पढ़ रहे हैं, उसके अंदर क्या सिवियरिटी जा रही है? और बच्चों में ख़ास तौर पर जब इसका प्रेवलेंस देखा जा रहा है, तो कितने दिन में ये ठीक हो जा रहा है? जी, ये देखा जा रहा है कि बच्चों का जो बुखार है वो बड़ा तेजी से बढ़ता है और बहुत तेज बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि वो मैं डिग्री सेल्सियस में बात कर रहा हूँ टेम्परेचर की 37 38 टेम्परेचर 38.5 38.9 यानी कि 102 101 बुखार जाता है बच्चों में और वो थ्रू आउट बना रहता है। ऐसा नहीं है कि वो उतरे, तो वो एक दिन 2 दिन तो वो काफी तेजी से और काफी ज्यादा बुखार बना रहता है, उसके बाद वो थोड़ा कम होता है, फिर उसके बाद दोबारा बुखार आ जाता है और फिर बच्चों में उल्टी की ये सिम्टम्स ज्यादा देखा जा रहा है। मैंने जितने भी बच्चों को के पेरेंट्स से बात की है, सुना है, तो वही ये बता रहे हैं कि उनके बच्चों को ये जब इन्फेक्शन फैला है तो बुखार रहा है और उल्टी हो रही है, जो कुछ भी खाते तो उल्टी हो जाती है। तो डॉक्टर को दिखाया है, उनका मेडिकल चेकअप हुआ है, मतलब ब्लड रिपोर्ट उनकी आई है और फिर उसके हिसाब से दवाई दी गई और इसको 8 दिन लगते हैं, मिनिमम 8 दिन लग रहे हैं इसको ठीक होने में। ऐसा नहीं है ये 3 दिन या 4 दिन में जैसे आम कोल्ड, आम बुखार होता है वो ठीक हो जाता है, उसको टाइम लग रहा है इसको ठीक होने में। कम से कम 8-9 दिन तो लग ही रहे हैं। क्या इसके साथ जो ब्रोंकियल अस्थमा के जो पेशेंट्स हैं उनको कॉम्प्लिकेशन हो रहा है खासतौर पर बच्चों में, या ब्रोंकाइटिस लंबा चल रहा है, खांसी ज्यादा लंबी चलती है क्या? अभी क्योंकि ये अभी नया तेजी से फैला है और अभी क्योंकि इसके डेटा इतने ज्यादा डिस्क्लोज हुए नहीं है, बताया गया नहीं है, मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ये तो है कि जो बच्चों में इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है और जिनको ब्रोंकाइटिस की ऐसी दिक्कत है तो वो उसको ज्यादा सिवियर हो रहा है उनके लिए ये चीज। तो ये अच्छा, काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है इस एक चीज चीज की और भी वजह आपसे जानना चाहेंगे कि अभी चूंकि आपके आसपास भी बहुत सारे आपके मित्र ऐसे हैं जिनके बच्चे इस समय छोटे हैं, जैसा आपने कहा कि उनमें से कई बच्चे इंपैक्ट भी हुए, दवा के नाम पे क्या वहां पर दिया जा रहा है? क्योंकि इसको लेकर भी काफी चर्चा हो रही है कि इस वायरस की कोई दवाई नहीं है अभी फिलहाल, जैसे कि कोविड-19 की कोई दवाई नहीं थी, बाद में वैक्सीन आया। तो क्या इसमें चूंकि ये भी एक mRNA वायरस है और इसमें म्यूटेड होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। जी, जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी कोई दवाई नहीं है और डॉक्टर जो है वो आम जो एक इन्फ्लुएंजा की जो दवाइयाँ होती है, जो ऑलरेडी यहाँ पर है चाइना में, बस वही दवाई दी जा रही है। वही दवाई दी जा रही है, इन्फ्लुएंजा वाली दवाई दी जा रही है। ऐसी कोई है नहीं कि इसकी पर्टिकुलर इसकी कोई दवाई है, नहीं। बुखार तोड़ने की, बुखार खत्म करने की या उसको कम करने की दवाई दी जा रही है बुखार की, और साथ में वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की दवाई दी जा रही है, और साथ में जो इन्फ्लुएंजा वाली जो दवाइयाँ हैं, जैसे लास्ट ईयर H1N1 इन्फ्लुएंजा फैला था तो वो जो दवाइयाँ थी वो यही दवाई इसको दी जा रही है, क्योंकि इसकी दवाइयाँ है नहीं। और यही है कि बस खुद से वो बच्चे ठीक हो रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाकर, बनाकर और रेस्ट कर कर। तो यही चीज है, दवाइयाँ इसकी है नहीं। पिछली बार हम लोगों ने जो तस्वीरें देखी थी, जो कोविड-19 के बाद चीन से बाहर आई थी, तो वो हर दृष्टि से बहुत भयावह तस्वीरें थी। एक तरफ तस्वीरें थी कि किस तरीके से क्लिनिक्स के अंदर लाइन लग रही है, दूसरी तरफ तस्वीरें थी कि कैसे जो है लॉकडाउन लगाया गया है, एकदम जीरो कोविड पॉलिसी जो कि चीन ने अपनाई थी, उसकी भी बहुत सारी तस्वीरें थी। आप चूंकि वहां आसपास देख रहे हैं, अब की बार जो तस्वीरें आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि किसी तरीके का कोई लॉकडाउन नहीं है, देखिए मार्केट खुले हुए हैं, देखिए लोग किस तरीके से जा रहे हैं। हालांकि क्लिनिक्स में ये तस्वीरें आ रही हैं कि माता पिता अपने बच्चों को लेकर जा रहे हैं, या जो बूढ़े लोग हैं वो पेशेंट जो है रिपोर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या बिल्कुल रिवर्स पॉलिसी है, या ये असेसमेंट कर लिया गया है कि ये चूंकि लीथल नहीं है या अभी कुछ ऐसा गंभीर नहीं है, इसमें पॉलिटिक्स है या प्रिवेंशन का प्रोटोकॉल? आधी पॉलिटिक्स तो मुझे नहीं नजर आ रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोविड टाइम में क्या था चाइना में कि आप बुखार की दवाइयाँ या आप खांसी की दवाइयाँ ये मेडिकल स्टोर से ले नहीं सकते थे, अलाउ ही नहीं थी। मतलब एक किसी को कोविड में नहीं है, सिर्फ एक नॉर्मल बुखार है, आम सर्दी जुकाम है, उसकी दवाई भी आप मेडिकल स्टोर से नहीं ले सकते थे कोविड के टाइम में। तो इस वजह से क्या होता था, उसके लिए जो दवाइयाँ लेनी होती थी हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता था, और यहाँ कोई प्राइवेट क्लिनिक होते नहीं है, जैसे हम आमतौर पर इंडिया में देखते हैं प्राइवेट क्लिनिक होते हैं, वो यहाँ नहीं होते, हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि कोविड टाइम में भीड़ ज्यादा नजर आती थी, ज्यादा खचाखच भरा रहता है, क्योंकि दवाइयाँ आप मार्केट से नहीं ले सकते थे, मेडिकल स्टोर से, आपको सिर्फ हॉस्पिटल से ही दवाइयाँ मिलती है। इस बार वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि चाइना ने मुझे याद है 2023 में नवंबर में ये जो एक रिस्ट्रिक्शन थी मेडिकल स्टोर से लेने पर, जो रिस्ट्रिक्शन थी वो हटा दिया था।
तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो दवाइयां हैं वो उसकी अवेलेबिलिटी होने लगी मेडिकल स्टोर पर। तो आज अगर किसी को बुखार है या खांसी है या उल्टी है, उसकी दवाइयां लेने के लिए आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आप मेडिकल स्टोर से लेकर दवाई अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो नहीं इसलिए ओवर आपको द वो काउंटर सेल की जा रही है। आपको अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लगता है तो आप खुद ही जाके जो केमिस्ट है उससे दवाई ले सकते हैं, क्लिनिक बिल्कुल जाने की बिल्कुल जरूरत तो, नहीं। हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जबकि कोविड टाइम में रिस्ट्रिक्शन थी, इसलिए ज्यादा भीड़ नजर आती थी हॉस्पिटल में। अब वो नहीं है, हम ला सकते हैं और खुद से हम घर पे बैठ कर ठीक अपने को ठीक कर सकते हैं, अखिल, ये आपने चीजें हैं। कोविड का दौर भी देखा था। आपने कोविड जब शुरू हो रहा था उस समय भी आपने रिपोर्टिंग की, आपने देखा वो दौर, और अभी के दौर को भी आप देख रहे हैं। क्या आप बतौर पत्रकार ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एक स्पाइक है? क्योंकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये सामान्य ये सीजन होता है जब इन्फ्लुएंजा फैलता है और सामान्य सर्दी का मौसम है। क्या अनयूजुअल भीड़ नजर आ रही है आसपास, खासतौर पर इस तरीके के पेशेंट्स की या क्लिनिक्स में? देखिए, अगर हम कोविड से कंपेयर करें तो ये तो बिल्कुल एक कॉन्ट्रास्ट है एकदम, मतलब ऐसा वैसा हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते, और उससे सिमिलर नई चीज नजर आ रही है। कोविड में तो बहुत स्थिति बहुत भयानक थी, अच्छी नहीं थी, पैनिक था, लोगों में डर था और बहुत चीजें, क्योंकि हम सभी के लिए वो नया था। दूसरी चीज, ये जो ये इन्फ्लुएंजा है ये वाला, ये क्योंकि लास्ट ईयर भी हम झेल चुके, देख चुके H1N1 के नाम पर, अब ये नया वो देख रहे हैं, तो लोगों को आदत हो गई है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। और साथ में क्योंकि स्थिति उतनी भयानक नहीं है, पैनिक नहीं है, और बच्चों में ये देखने को मिल रहा है और बड़ों में नहीं है ये देखने को इतना, तो लोग उतने पैनिक नहीं हो रहे, और कोई लॉकडाउन, कोई कोई अलार्मिंग वाली सिचुएशन यहाँ नजर नहीं आ रही, और लोग ज्यादातर बात कर भी नहीं रहे इसके बारे में। लोग अपना नॉर्मल जैसे लाइफ उनकी है वैसी ही वो जी रहे हैं, और नॉर्मली वो ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, बिना मास्क के वो बैठकर काम कर रहे हैं। और जो मास्क लगाने का वो है नियम, वो भी एहतियातन है कि आपकी मर्जी है, अगर आप लगाना चाहे तो लगाए, मैंडेटरी नहीं है। जो कि कोविड टाइम में मैंडेटरी होता था, लोग टोक दिया करते थे कि अगर आपने मास्क नहीं पहना। अब मैं यहाँ पर जैसे अगर सबवे में, यानी मैं मेट्रो में ट्रैवल करूँ या बस में ट्रैवल करूँ, तो कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि आप मास्क पहनो, जबकि कोविड टाइम में ऐसा था। तो लोगों में वो डर नहीं है, और लोग समझ रहे हैं कि ये इतना लीथल नहीं है, इन्फेक्शियस है, क्योंकि लास्ट ईयर भी वो झेल चुके हैं H1N1 के नाम पर। तो ये भी एक फिर दोबारा आ रहा है, उनको पता है कि ये आएगा और चला जाएगा, इस तरीके से। तो लोग, मैं अगर कहूँ तो कूल है इस समय चीनी लोग। शुक्रिया अब आपका बहुत अखिल, इस पूरी चर्चा के लिए, हमें ये सारी जानकारी देने के लिए और बताने के लिए कि आखिर चीन में चल क्या रहा है, ये HMPV वायरस आखिर चीन में क्या कर रहा है। और उम्मीद तो यही की जानी चाहिए अखिल कि सब लोग सुरक्षित रहें, चीन में भी लोग सुरक्षित रहें, ताकि दुनिया में और भी लोग सुरक्षित रह सकें, भारत में भी लोग सुरक्षित रहें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।